हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी भाई बहनों को अनुग्रह एवं शांति बहुत आयत के साथ मिलती रहे। जीसस लव्स यू चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं हम कि आप लोग लगातार प्रभु यीशु मसीह के प्रोग्राम्स को देख रहे हैं और आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं और हम लोग लगातार आपके प्रेम को पा रहे हैं। आपके प्रेम के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आपके लिए हमारी सदा दुआएं रहती हैं। जब जब हम प्रार्थनाओं में बैठते हैं तो आप लोगों को हम दुआओं में ज़रूर याद रखते हैं। तो मेरे भाइयों बहनों, आज जो है हम प्रार्थना के बारे में जो हम लोग आजकल बातचीत कर रहे थे कि प्रार्थना क्या है और प्रार्थना के उद्देश्य क्या हैं और प्रार्थना द्वारा हमारी क्या आशाएं पूरी होती हैं। तो अभी हमने पिछले समय में इससे संबंधित प्रेयर से रिलेटेड दो जो है पार्ट को देखा। पहला पार्ट देखा और दूसरा पार्ट देखा। तो पहले में हमने प्रार्थना के उद्देश्यों को देखा था कि प्रार्थना के क्या क्या उद्देश्य हैं और दूसरे पार्ट में हमने देखा कि प्रार्थना के द्वारा हमारी जो है आशाएं किस तरीके से पूरी होती हैं। अब आज जो है हम लोग, अगर आप प्रार्थना का उद्देश्य और प्रार्थना के द्वारा हमारी आशाओं को देखना चाहते हैं तो आप पीछे वीडियो में देख सकते हैं, जो पिछली जो 2 वीडियो डाली हैं प्रार्थना से रिलेटेड। तो आज जो है ये इससे प्रार्थना से रिलेटेड तीसरा जो भाग है, आज लास्ट है, तो इसको हम आपके बीच में शेयर करने के लिए जा रहे हैं। तो आज जो है हम लोग देखेंगे कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें प्रार्थना के द्वारा हम किन किन परिणामों को देख पाते हैं, कि जब हमारी प्रार्थनाएं होती हैं तो हम किन किन परिणामों को देख पाते हैं, क्या क्या हमारी ज़िंदगियों में होता है। तो आइए हम जो है देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है परमेश्वर की सामर्थ का उतरना। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम लौ लगाकर प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है मेरे बहनों भाइयों, कि हमारे सामने वो परिणाम सामने आता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर हम प्रेरितों के काम 4 अध्याय में देखेंगे। प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 31वां वचन हम देखते हैं कि यहाँ पर देखते हैं कि प्रेरितों को काम 4 अध्याय और उसके 31वें वचन में क्या हुआ। जब विश्वासियों ने प्रार्थनाएं की तो क्या हम परिणाम को देखते हैं। तो आइए हम जो, अगर आपके पास परमेश्वर का वचन बाइबल है तो प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय और उसके 31वें वचन को आप निकाल सकते हैं। तो आइए मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे एकत्रित थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन निर्भीकता से सुनाने लगे। जब विश्वासियों का समूह जो था प्रार्थना कर रहा था तो क्या हुआ, जब वो एक जगह बैठकर प्रार्थना कर रहे थे तो क्या हुआ, वो स्थान क्या हुआ, हिल गया। प्रार्थना के द्वारा क्या हुआ, परमेश्वर की सामर्थ जो है उतरी और वो स्थान जो है परमेश्वर के आत्मा से, परमेश्वर के अभिषेक से क्या हुआ, परिपूर्ण हो गया। परमेश्वर के वचनों की सामर्थ से परिपूर्ण हो गया। प्रार्थना के द्वारा वो स्थान जो है सामर्थ से भर गया और परमेश्वर की सामर्थ से वो पूरा कमरा जो था भर गया। और प्रार्थना के द्वारा क्या चीज़ हम देखते हैं इसमें, और वो लोग सभी क्या हुए, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। जितने भी लोग वहाँ पर प्रार्थना कर रहे थे वे सब क्या हुआ, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। तो मेरे भाइयों बहनों, यहाँ पर हमने देखा प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसकी 31वें आयत में, जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की जो है क्या है, सामर्थ है हम पर,
उतरती है और परमेश्वर की सामर्थ्य जब उतरती है तो हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी कमज़ोरियां हैं, किसी भी प्रकार की कमज़ोरी हैं, वो सारी कमज़ोरियां हमारे अंदर से दूर हो जाती हैं और हमारे अंदर किसी प्रकार का डर है वो भी दूर चला जाता है और हम निर्भीकता के साथ परमेश्वर के वचन को सुनाने लगते हैं। अब दूसरा पॉइंट है प्रार्थना का उत्तर। परिणाम के रूप में अब हमारे सामने आ रहा है प्रार्थना का उत्तर। जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है, प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना का परिणाम के रूप में हमें क्या चीज़ मिलती है, प्रार्थना का उत्तर। जिस चीज़ की प्रार्थना हम कई दिन से कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं, कई महीनों से कर रहे हैं, तो उसके उत्तर के रूप में आता है। तो यहाँ हम देखेंगे प्रेरितों के काम 12 अध्याय उसका 5वां और 7वां वचन। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 5वें वचन में है, इस प्रकार पतरस बंदी गृह में रखा गया, परंतु कलीसिया उसके लिए परमेश्वर से लौ लगाकर प्रार्थना करती रही। यहाँ हम देख रहे हैं जब पतरस जो हैं बंदी गृह में हैं तो पतरस क्या करते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और जब पतरस बंदी गृह में है, प्रार्थना कर रहे हैं, तो कलीसिया उनके लिए क्या है, लौ लगाकर तन मन से क्या कर रही है, कलीसिया इकट्ठी होकर बहुत ही दिल के साथ परमेश्वर के दास के लिए क्या कर रही है, प्रार्थना कर रही है। तो 7वें वचन में हम देखेंगे, और देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत एकाएक प्रकट हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा, जल्दी उठ, और उसके हाथों से जंजीरें गिर पड़ी। यहाँ पर प्रार्थना का उत्तर जो है, कलीसिया ने क्या करा, कलीसिया ने प्रार्थना की। कलीसिया ने क्या करा, प्रार्थना की। और कलीसिया की प्रार्थना के उत्तर में क्या हुआ, कलीसिया ने जब प्रार्थना की है तो उसकी प्रार्थना को क्या करा गया, सुना गया। जब प्रार्थना को सुना गया है तो क्या हुआ, पतरस के सामने कौन आया, एक स्वर्गदूत आता है। पतरस के सामने एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ और कोठरी में क्या होता है, बहुत बड़ी, क्या यहाँ पर हम लिखा हुआ देखते हैं, ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा कि जल्दी उठ, और उसके हाथों से क्या हुआ, जंजीरें जो थी गिर पड़ी, जंजीरें गिर पड़ी और पतरस को क्या मिली, आज़ादी मिलने पाई। यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस, जब पतरस के लिए प्रार्थनाएं की गई, कलीसिया ने जो है पतरस के लिए क्या करा, प्रार्थनाएं की, तो क्या हुआ, पतरस को आज़ादी मिली। प्रभु ने प्रार्थनाओं को सुना और प्रभु ने अपने स्वर्गदूत को भेजा। हाँ, और जैसे ही उसने पतरस की पसली पर जो है छुआ उसको और हाथ मारकर उसको जगाया, तो क्या हुआ, जब वो जाग उठा तो उसकी जो सारी बेड़ियां जो थी वो खुल गई। इस तरीके से हमने देखा पतरस को क्या हुआ, उसकी जंजीरें जो थी गिर पड़ी। आज आपके जीवन में भी किसी प्रकार की भी कोई भी जंजीरें हैं तो प्रार्थना के द्वारा वो जंजीरें गिर जाएंगी। वो जंजीरें जो है आपके पैरों में या हाथों में जंजीरें बंधी नहीं रहेंगी मेरे प्रिय भाइयों बहनों, वो जंजीरें जो हैं गिर पड़ेंगी और आप आज़ाद होने पाएंगे। तो सिर्फ क्या है, हमें प्रार्थना करनी है। कैसे करनी है, ऐसी हल्की फुल्की 2 मिनट की 4 मिनट की प्रार्थना से काम नहीं चलेगा। अपने प्रार्थना जब आप करते हैं तो लौ लगा कर प्रार्थना कीजिए, जैसे कलीसिया ने पतरस के लिए लौ लगाकर खूब तन मन से प्रार्थना को किया, बहुतायत से समय दिया परमेश्वर को प्रार्थना में। और जब उसकी लौ लगाकर जो प्रार्थना की गई, परमेश्वर के आगे उन्होंने घुटने टेक दिए और बहुत ही दिल के साथ प्रार्थना की, और जब उन्होंने पूरा समर्पण के साथ प्रार्थना की तो पतरस की जंजीरें क्या हुई, गिर पड़ी। आज आपके जीवन में भी किसी प्रकार की जंजीरें हैं तो मेरे भाइयों बहनों, अगर आप जंजीरों को दूर करना चाहते हैं तो सिर्फ आपको यही करना पड़ेगा कि प्रार्थना करनी है, लेकिन लौ लगाकर तन मन के साथ करनी है। तो मेरे भाइयों बहनों, अब जो है हम तीसरा पॉइंट देखेंगे,
आत्मिक युद्ध के लिए सामर्थ्य पाना। और इफिसियों 6 अध्याय उसके 12वां और 13वां वचन हम पढ़ेंगे। और बेबी सृष्टि जो है हमारे बीच में इस आयत को पढ़ेंगी। इफिसियों 6 अध्याय उसकी 12 और 13वां। हमारा संघर्ष तो मांस और लहू से नहीं, वरन प्रधानों, अधिकारियों, अधिकार की सांसारिक शक्तियों तथा दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में हैं। इसलिए परमेश्वर के समस्त अस्त्र शस्त्र धारण करो, जिससे तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। ठीक है, थैंक यू बेबी सृष्टि। अब हम यहाँ पर देखते हैं इफिसियों 6 अध्याय उसकी 12वां और 13वें वचन को हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, हमारा संघर्ष तो मांस और लहू से नहीं, वरन प्रधानों, अधिकारियों, अंधकार की सांसारिक शक्तियों तथा दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में हैं। क्या है? हमारा जो युद्ध है, हमारी जो लड़ाई है, किसी मनुष्य से नहीं है मेरे भाइयों बहनों, लेकिन सारी मुश्किलों की जड़, सारी बुराइयों की जड़, सारी परेशानियों की जड़ कौन है? शैतान है। शैतान जब किसी भी मनुष्य के अंदर होकर कार्य करता है तो वो किसी के भी जीवन को दुखी करता है। और शैतान नहीं चाहता कि कोई भी खुशी और आनंद के साथ रहे। मेरे प्रियो, जब शैतान किसी व्यक्ति के अंदर होकर कार्य करता है, और जब वो किसी व्यक्ति के अंदर होकर कार्य करता है, तो वो जिसके अंदर शैतान होता है तो वो दूसरे व्यक्ति के दुख को देखकर खुश होता है कि मुझे बहुत खुशी लग रही है कि ये व्यक्ति जो क्या है, दुखी है। मैं बहुत ही खुश हो रहा हूँ कि ये व्यक्ति जो क्या है, बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें जो है हमेशा जो है, हमें भाइयों बहनों, हमें हमेशा किसी व्यक्ति को बुरा नहीं मानना है। किसी व्यक्ति को ये नहीं कहना है कि वो व्यक्ति बुरा है, वो बुरा नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो दुष्टता की जो शक्ति कार्य कर रही है, गलत शैतान कार्य कर रहा है, वो बुरा है। तो हमारा जो ये युद्ध है, क्योंकि वही व्यक्ति आज अच्छा हो जाता है तो वही व्यक्ति के अंदर वो बुराइयां नहीं रहती हैं जो पहले थी उस व्यक्ति के अंदर। जब प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में आ जाते हैं तो ही वही व्यक्ति अच्छा व्यक्ति बन जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा ये मल्लयुद्ध है ना, मांस और लहू से नहीं है, वरन क्या है, दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में विचरण कर रही हैं। जो दुष्ट अंधकार की शक्तियाँ हैं, जो जिस माहौल में हम रहते हैं, चारों ओर शैतान जो है घूम रहा है कि कब किसको फाड़ खाए, कब किसको पाप के रास्ते पर ले जाए, कब किसको गंदे जीवन के लिए उत्साहित करे कि ऐसा जीवन जियो, कब किसके जीवन में पाप की भावना को पैदा कर दे। तो हमारा जो ये मल्लयुद्ध है, दुष्टता की उन सेनाओं से जो है, जो अंधकार में जो विचरण कर रही हैं। तो हमें क्या करना है? प्रार्थना करनी है लगातार। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है तो हमें प्रार्थना करनी कि प्रभु जी, इस व्यक्ति के अंदर जो किसी को सताने वाले की आत्मा है, या किसी को देखकर ये व्यक्ति दुखी होता है, या कुछ भी है जो परमेश्वर के विरोध में हो रहा है,
तो हमें ऐसे लोगों के लिए क्या करनी है, दुआ करनी है कि प्रभु हमें जो, प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को जो लोग विरोध में खड़े हुए हैं, हाँ प्रभु ऐसे लोगों के लिए, ऐसे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे वो भी भाई बहन हैं जो परमेश्वर के वचन का विरोध भी कर रहे हैं, वो क्योंकि अभी वो नहीं जानते हैं कि वो ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि शैतान ने उन्हें जो है अपने आप में जकड़ रखा है, और वो शैतान नहीं चाहता कि वो भी प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को, उस बलिदान को जानकर कहीं उद्धार ना पा जाए। शैतान ऐसा होने नहीं देता उनकी ज़िंदगी में। हाँ, तो हमें अपने ऐसे भाई बहनों के लिए जो परमेश्वर के वचन के विरोध में भी खड़े हैं या गलत ज़िंदगी को जी रहे हैं, तो हमें उनके लिए दुआएं करनी कि प्रभु जी, जो बहन भाई प्रभु जी आपसे दूर हैं, आपके विरोध में हैं, आपके प्रेम को नहीं जानते, तो पिता परमेश्वर मेरे उन भाई बहनों के जीवन पर दया कीजिए, उनके जीवन में भी अपने उद्धार को लेकर आइए प्रभु यीशु मसीह, जिससे वो भी आपके प्रेम को, आपके उस बलिदान को जान सकें, वो भी उद्धार को प्राप्त कर सकें, और वो भी उस नरक की आग में से जाने से बच जाएं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसलिए परमेश्वर के समस्त अस्त्र शस्त्र धारण करो, जिससे तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। क्योंकि मेरे प्रिय भाइयों बहनों, दिन बहुत ज़्यादा दिन क्या हैं, बुरे हैं, माहौल बहुत ही ख़राब चल रहा है। तो जब तक हम प्रार्थना करके परमेश्वर के वचन को सामर्थ्य के रूप में इस्तेमाल नहीं करेंगे, परमेश्वर के वचन रूपी जो चीज़ें हैं, हथियार है परमेश्वर के वचन रूपी, उनको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हम जो है बुरे दिन में, जैसे कि बहुत से ऐसे बुरे दिन अब शैतान लाने वाला है। हाँ, बहुत सी ऐसी बातें होंगी, ऐसे दुख परेशानियाँ जीवन में आएंगे कि जिनको देखकर जो प्रभु से दूर है घबरा जाएंगे लोग। हाँ, जब वो परमेश्वर के वचन से, क्योंकि वो दूर रहते हैं, इसलिए वो जो वचन को नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, तो वो ऐसे समय में घबरा जाएंगे, वो वचन को खोलकर नहीं देखेंगे। क्योंकि मेरे भाइयों बहनों, जब वो वचन को खोलकर नहीं देखेंगे तो प्रभु भी कहाँ तक उनको, कैसे उनसे वचन के द्वारा बातचीत करेंगे। जब तक हमारी बाइबल बंद रहेगी तो हम कैसे परमेश्वर के वचन को पढ़कर, जबकि वो परमेश्वर हमें हर मुश्किलों में हमसे बातचीत करता है। जब कभी भी हमारा दिल दुखी होता है, निराश होता है, तो जब हम वचन को खोलते हैं तो हमारे को साहस देने वाले वचनों के द्वारा प्रभु जी हैं जो बात करते कि मेरे बच्चों घबराओ मत, मेरे बच्चों डरो मत। इस वक्त कैसा भी माहौल है, कैसा भी घबराने वाला माहौल है, कैसा भी डरावना माहौल है, लेकिन मेरे बच्चों चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। तुम इन सारी चिंताओं से उठकर जियो, ऊपर होकर जियो। हाँ, इन बातों का होना तो अवश्य है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग वचन को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आने वाले समयों में बहुत सी ऐसी बातें होंगी जब इंसान घबरा जाएगा। हाँ, लेकिन जो वचन पढ़ता होगा, प्रार्थना करता होगा, वो कभी भी नहीं घबराएगा उन बातों को देखकर मेरे भाइयों बहनों। इसलिए वचन पढ़े, प्रार्थना करें, जिससे कि आप बुरे दिन में सामना कर सकें, बुरे दिन में शैतान का जो है सामना कर सके, बुरे दिन का सामना कर सकें, क्योंकि परमेश्वर के वचन ही हैं जो हमें मुश्किलों में संभालते हैं और हमें खड़ा करते हैं। तो भाइयों बहनों, अब जो है हम देखेंगे चौथा पॉइंट। प्रार्थना करने पर हमको एक चीज़ और है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके बिना संसार की चाहे सारी चीज़ें हमें मिल जाए और वो ना मिले तो हमारा जीवन बेकार है। वो है उद्धार। चौथा पॉइंट है उद्धार। देखिए, प्रार्थना के द्वारा हमें हमारे ही जीवन में आशीषें नहीं होती हैं, बल्कि हमें तो आशीषें मिलती ही मिलती हैं प्रार्थना के द्वारा। जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तो अन्य लोगों को भी प्रार्थनाओं के द्वारा आशीष मिलती है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे, सृष्टि पढ़ेंगी, प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 31वां वचन।
उन्होंने कहा, प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हाँ, किन्होंने कहा? पौलुस और सीलास ने किससे कहा कि तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। जैसे कि आप पिछले पार्ट्स भी देख सकते हैं, पार्ट 2 में देख सकते हैं कि किस तरीके से दरोगा ने जब देखा कि पौलुस और सिलास को कि वो बैठे हुए हैं, आज़ाद हो जाने पर भी बेचारे बैठे पड़े हैं, तो उसने देखा कि अरे ये तो भाग भी सकते थे छोड़कर, लेकिन ये कितने ईमानदार व्यक्ति हैं। और वो उनकी इस बात से प्रभावित हुआ। पौलुस और सिलास ने जो आराधना एवं स्तुति की थी, प्रार्थना की थी, देखिए मेरे भाइयों बहनों कितना खूबसूरत बात है इसमें कि जब पौलुस और सिलास ने प्रार्थना एवं स्तुति की, जेल में पड़े हुए में मुश्किलों में भी परमेश्वर की स्तुति की, तो क्या होता है देखिए, उनको तो आज़ादी मिली ही मिली जेल से। साथ ही साथ जो दरोगा जिसके परिवार को उद्धार नहीं मिला था, जिसके परिवार उद्धार से वंचित था, आज उसका परिवार भी प्रार्थना और स्तुति के द्वारा उद्धार को प्राप्त करने पाया। तभी उन्होंने कहा, पौलुस और सिलास ने कहा कि तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और जब उसने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पर, तो उसने और उसके घराने ने उस मुक्ति को, उस उद्धार को प्राप्त किया जो उसको नहीं मिला था। देखिए, प्रार्थना और विनती और स्तुति के द्वारा कितना महान कार्य हुआ। एक परिवार बचाया गया, और जब उस परिवार ने अपने उद्धार को पाया, तो आगे मैं ये आशा करती हूँ कि उन्होंने औरों को भी बचाया होगा जो नरक की आग में जा रहे थे। तो मेरे भाइयों बहनों, अब जो है हम देखेंगे, लास्ट पॉइंट है, मैं पढ़ूंगी दूसरा इतिहास 7वां अध्याय उसका 14वां वचन। दूसरा इतिहास 7 अध्याय उसका 14वां वचन। ये पुराने नियम की पुस्तक है, तो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं, और यदि मेरे लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपने बुरे मार्गों से फिरें, तब मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूँगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूँगा। अब यहाँ पर इस वचन में लिखा, अब इस पॉइंट में हम देखते हैं क्षमा भी है और चंगाई भी है। अब प्रभु कह रहे हैं कि यदि मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर क्या करें, प्रार्थना करें। ऐसे ही नहीं, फॉर्मेलिटी वाली प्रेयर नहीं, फॉर्मेलिटी वाली प्रेयर करी, कोई गहराई से नहीं की। उससे मेरे भाइयों बहनों, उस फॉर्मेलिटी वाली प्रेयर को करते हुए आपका जीवन कितना ही बीत जाए, आपके जीवन में क्षमा और चंगाई नहीं आएगी। सिर्फ आप एक नाम के कहलाने वाले होंगे, नाम के कहलाएंगे कि हाँ ये प्रभु को मानने वाले लोग हैं। लेकिन अगर आप उस प्रार्थना को दीन और नम्र होकर करें, गहराई के साथ करें, लौ लगा कर करें, ऐसे मसीही व्यक्ति को प्रभु प्यार करते हैं। नहीं तो आप अपनी पूरी ज़िंदगी एक फॉर्मेलिटी वाली प्रेयर में बिता दीजिए और वचन को आप फॉर्मेलिटी के लिए पढ़िए, तो कुछ भी नहीं होने वाला है। फिर इंसान जो है परमेश्वर को दोष देता है कि मैं प्रार्थना भी करता हूँ, बाइबल भी पढ़ता हूँ, फिर भी मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों नहीं है, मेरी ज़िंदगी में ऐसा चमत्कार क्यों नहीं है। तो मेरे बहनों भाई, जहाँ तक ये है तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम फॉर्मेलिटी वाली चीज़ को फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, सिर्फ दिल से नहीं वो हमारे हो रहा है, दिल से नहीं वचन को हम पढ़ रहे हैं, मन लगा के हम वचन को नहीं पढ़ रहे हैं, मन लगाकर लौ लगाकर हम प्रार्थना को नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ तभी परमेश्वर का वचन कहता है कि दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपने बुरे मार्गों से फिरे।
हम वचन तो पढ़ रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, चर्च भी जा रहे हैं, लेकिन हम अपने बुरे मार्गों से तो फिर ही नहीं रहे। तो कैसे होगा मेरे भाई बहनों? ना तो हमें क्षमा मिलेगी और ना ही हमारे जीवन में मेरे भाइयों बहनों, चाहे हमें कितने साल हो जाए ऐसा करते हुए, नहीं होगा। और जो व्यक्ति जो है प्रभु में दीन और नम्र होकर और उसके दर्शन का खोजी होकर आया है, चाहे वो अभी नया व्यक्ति है, तो उसके जीवन में काम होगा, ना कि एक पुराने व्यक्ति के जीवन में। जब तक कि वो पुराना व्यक्ति दीन और नम्र होकर, दर्शन का खोजी होकर प्रभु के चरणों में आकर प्रार्थना ना करे। तो यहाँ हम देखते हैं, तब प्रभु ने कहा है, तब मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूँगा और उनके देश को चंगा करूँगा। यहाँ पर प्रभु कहते हैं, तब मैं स्वर्ग से सुनकर उनके पाप क्षमा करूँगा, उनको चंगाई दूँगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूँगा। तो ये मेरे भाइयों बहनों, हम धन्यवादित हैं आपके कि आपने इन तीनों पार्ट्स को देखा और ज्ञान को हासिल किया। इसी जानकारी को आप जो भी मेरे भाई बहन हैं जिनके जीवन में भी इस वचन ने काम किया है, तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इस जानकारी के द्वारा आप इस जानकारी को आप व्यक्तिगत रूप से भी किसी को बता सकते हैं और इस कार्यक्रम को जो है आप शेयर भी कर सकते हैं, इस प्रोग्राम को, जिससे कि और लोग भी इस अच्छी चीज़ को, अच्छी जानकारी को जो है दूसरों को दे सकें। क्योंकि जब हम एक अच्छी चीज़ को शेयर करते हैं तो हम आशीषित होते हैं, और केवल हम ही नहीं, हमारा घराना भी आशीषित होता है। जैसे जब पौलुस और सीलास ने स्तुति एवं आराधना की, प्रार्थना की, तो जेल की बेड़ियाँ जो हैं और जेल की नींव हिल गई, और जेल में जो कैदी थे उनकी बेड़ियाँ जो थी खुल गई, और दरोगा ने उद्धार पाया, मुक्ति पाई। तो ये प्रार्थना के द्वारा अगर आप इसको आशीषित होना चाहते हैं तो इसे दूसरों को व्यक्तिगत रूप से भी बताएं जब आप किसी से मिलते जुलते हैं, और शेयर भी करें इसको, जिससे कि उनको भी आत्मिक रूप से लाभ मिलेगा, जिससे कि प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत इससे आशीष दें। तो इस कार्यक्रम के अंत में, इस वीडियो के अंत में मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहूँगी। तो आइए हम अपने मन को अनुग्रह के सिंहासन की ओर लगाएं और दीन और नम्र होकर प्रभु के सामने विनती और प्रार्थना करें, जिससे और दर्शन के प्रभु के खोजी हों। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे जीवित और महान सामर्थी प्रभु यीशु। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो और आपकी जय जयकार हो। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह अपने भाई बहनों के लिए, जितने भी मेरे भाई बहन जहाँ जहाँ प्रभु जी दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह इस परमेश्वर के सुंदर वचन को देख रहे हैं कि प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन में कितनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं। साथ ही हम ही नहीं बल्कि अन्य लोग भी आशीषित होते हैं। बेड़ियाँ, जंजीरें जो है टूट जाती हैं, क्षमा मिलती है, चंगाई मिलती है। हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह, जो भी मेरे भाई बहन जंजीरों में जकड़े हुए हैं, शैतान की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, प्रार्थना विहीनता का पाप कर रहे हैं, प्रार्थना से दूर हैं, वचन पढ़ने से दूर हैं, प्रभु जी ये सारी बेड़ियाँ जो उनके जीवन में कार्य कर रही हैं, जो उन्हें दूर रखे हुए हैं प्रभु से, मेरे प्रभु उनकी इस जंजीरों को खोल दीजिए। मैं विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को प्रभु अपनी आशीषों से आशीषित करे। कोई बीमार है तो उसे चंगाई दीजिए, कोई आत्मिक रूप से बीमार है उसे भी चंगाई दीजिए, आत्मिक मन को चंगा कीजिए परमेश्वर। कि मेरे जितने भाई बहन बैठे हुए हैं देख रहे हैं, वो दीन और नम्र होकर प्रार्थना करें और आपके दर्शन के खोजी होकर आपके पास आएं, जिससे कि उनके जीवन में क्षमा और चंगाई आए और उनके घर में आशीष हों। हाँ, और जिस देश में वो रहते हैं वो देश भी आशीषित होने पाए। हालेलुया। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुना है
और ग्रहण किया है प्रभु। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना जीवित और सामर्थ्य उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन।